हेलो गाइज, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर आप झारखंड से हैं और आप अगर मैरिज किए हुए हैं, शादी किए हुए हैं और आप झारखंड में शादी प्रमाण पत्र यानी कि शादी करने के बाद जो आप लोग का विवाह प्रमाण पत्र होता है, झारखंड मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि शादी होने के बाद बनता है, उसको अगर आप लोग चाहते हैं बनाना, अगर आप लोग नया शादी किए हुए हैं और आप डिजिटली शादी का प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, जिसको विवाह प्रमाण पत्र बोलते हैं, और अंग्रेजी में बात करें तो झारखंड मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, और अगर वो बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप अपने घर बैठे या फिर प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से किस प्रकार से विवाह प्रमाण पत्र को ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, क्या प्रोसेस है बनाने का, फुल प्रोसेस इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताने वाले हैं। तो अगर आप लोग को मैरिज सर्टिफिकेट विवाह प्रमाण पत्र बनाना होगा तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। बाकी अगर आप लोग हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप साइट के स्क्रीन पे और आप लोगों को सब कुछ दिखाते हैं कि जो झारखंड में झारखंड मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसको आप किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सर्च बार में सर्च करना है झार सेवा। आप जैसे ही यहाँ पे झार सेवा लिख करके सर्च करेंगे तो यहाँ पे झार सेवा का ऑफिशियल पोर्टल का लिंक देखने को मिलेगा। आप लोग यही झार सेवा का ऑफिशियल पोर्टल के लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो फाइनली आप झार सेवा के ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से डायरेक्ट आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इससे पहले झार सेवा का आईडी पासवर्ड की ज़रूरत होता है। अगर आप लोगों के पास झार सेवा का आईडी पासवर्ड नहीं है तो किस प्रकार से आईडी पासवर्ड बनाना है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ। उस वीडियो को देख करके आप अपना झार सेवा का आईडी पासवर्ड बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप अपना आईडी पासवर्ड को फिल करेंगे, कैप्चा कोड को फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे फाइनल लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही अपना आईडी पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो झार सेवा के ऑफिशियल पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार से लॉगिन डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को लेफ्ट साइड में 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि सेकेंड ऑप्शन में अप्लाई फॉर सर्विसेज का ऑप्शन दिया हुआ है। व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज का जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो झार सेवा से संबंधित जितने भी सर्विसेज काम किया जाता है सभी सर्विसेज का यहाँ पे जो नाम है वो आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 6 नंबर में दिया हुआ है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि विवाह प्रमाण पत्र होता है। इसी लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो फाइनली आप लोगों का मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का जो फॉर्म है वो यहाँ पे खुल के आ जाएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं एप्लीकेशन डिटेल्स, आप लोगों को सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम फिल कर देना है। इसके बाद उसका जो जिसका मतलब ये फॉर्म को भर रहे हैं उसका एड्रेस को फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है, ईमेल आईडी फिल कर देना है। इस प्रकार से इतना डिटेल्स को फिल करने के बाद और भी नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड की जानकारी यानी कि पति की जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। हस्बैंड डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देंगे। हस्बैंड का नाम डाल देंगे, हस्बैंड का पापा का नाम डाल देंगे, यहाँ पे मम्मी का नाम डाल देंगे, हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ हस्बैंड का। इसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी क्या है, इंडियन है, वो डाल देंगे। यहाँ पे बीपीएल है या नहीं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर है तो यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं है नो कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखते हैं पति का धर्म यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, आप लोग अपना रिलीजन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे रिलीजन को सिलेक्ट करने के बाद उनका ईमेल आईडी है तो दे देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। मोबाइल नंबर है तो दे देंगे, नहीं छोड़ देंगे। एड्रेस और कंट्री, इतना डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे वाइफ का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल कर देना है। जिससे मैं यहाँ पे नेम ऑफ वाइफ, नेम ऑफ वाइफ का फादर का नाम, मदर का नाम और वाइफ का डेट ऑफ बर्थ, उसका नेशनलिटी क्या है, बीपीएल है कि नहीं, मतलब सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से हस्बैंड का डिटेल्स फिल किए हुए थे उसी प्रकार से यहाँ पे वाइफ का डिटेल्स को फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मैरिज डिटेल्स यानी कि विवाह का विवरण यहाँ पे देना है। जैसे आप लोग का डेट ऑफ मैरिज, शादी कब हुआ था। इसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ मैरिज, कहाँ पे हुआ था, स्थान डाल देना है, एड्रेस डाल देना है। इसके बाद कंट्री डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो विवाह प्रमाण पत्र होता है ये किस पते पे लेना है, किस पते पे जारी किया जाएगा, वाइफ के एड्रेस पे कि हस्बैंड के एड्रेस पे, यहाँ की विवाह के एड्रेस पे। तो आप जिसके भी एड्रेस पे लेना चाहते हैं विवाह प्रमाण पत्र उसको यहाँ पे
चूज कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो विटनेस डिटेल्स यानी कि गवाह का विवरण यहाँ पे पूछा जा रहा है। सबसे पहला मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पे 3 गवाह की ज़रूरत होती है। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट में पहला गवाह का नाम फिल कर देना है, गवाह का एड्रेस दे देना है। इसी प्रकार से यहाँ पे सेकेंड वाला जो है वह यहाँ पे सेकेंड दूसरा गवाह का नाम, उसका एड्रेस, और तीसरा गवाह का नाम, उसका एड्रेस। इस प्रकार से यहाँ पे विटनेस डिटेल्स को फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यानी कि जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पति का फोटो, इसके बाद यहाँ पे सेकेंड में देख सकते हैं वाइफ की फ़ोटो, जिसका मतलब वाइफ है उसका फ़ोटो। इसके बाद जोड़े का फ़ोटो, वाइफ और हस्बैंड दोनों का फ़ोटो एक साथ होता है, वो फ़ोटो यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद विटनेस का फ़ोटो यानी कि पहला गवाह का फ़ोटो। इसके बाद यहाँ पे दूसरा गवाह का फ़ोटो डाल देना है। शादी का दूसरा फ़ोटो, इसके बाद यहाँ पे पहला गवाह का फ़ोटो, यहाँ पे शादी का पहला फ़ोटो, शादी का दूसरा फ़ोटो, इसके बाद पहला गवाह का फ़ोटो, दूसरा गवाह का फ़ोटो और तीसरा गवाह का फ़ोटो। इसके बाद यहाँ पे वाइफ का हस्ताक्षर, हस्बैंड का हस्ताक्षर यानी कि दोनों का सिग्नेचर लगेगा। इसके बाद यहाँ पे पहला गवाह का हस्ताक्षर, दूसरा गवाह का हस्ताक्षर, तीसरा गवाह का हस्ताक्षर, यानी कि टोटल मिलाकर के इतना फ़ोटो डॉक्यूमेंट आप लोग को अपलोड कर देना है। इतना डिटेल्स को फिल करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन आ जाएगा। यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स फिल करने के बाद एडिशनल डिटेल्स है वो आप लोग का ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कैप्चा कोड फिल करना है। इसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लोगों का थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद आगे का जो आप लोग का पेज है वो खुल के आ जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं जो भी डिटेल्स है रिव्यू आप लोगों को एक बार करने को मिलेगा। अगर आप लोग का कोई भी डिटेल्स में गलत हुआ होगा तो एक बार अच्छे तरीके से डिटेल्स को देख लेंगे। अगर कोई भी मिस्टेक है तो यहाँ पे नीचे में एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेंगे। अन्यथा अगर आप लोग का सब कुछ डिटेल सही है तो यहाँ पे अटैच एनेक्सर का ऑप्शन दिया हुआ है, यही अटैच एनेक्सर के ऊपर क्लिक कर देंगे। अटैच एनेक्सर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो पेज है वो यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हस्बैंड एज प्रूफ में क्या देना चाहते हैं, वाइफ एज प्रूफ में क्या देना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट फॉर्म RLB यानी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट, जो कि यहाँ पे मुखिया सरपंच से बनवा लेना है या फिर वार्ड से। यहाँ पे इन 3 में से किसी से भी लिखित करवा लेना है कि हाँ मैं शादी कर लिया हूँ इस प्रकार से। उसका जो बनता है लेटर पैड उसको बनवा लेना है। इसके बाद BPL प्रूफ में दे देना है। अगर आप लोग का राशन कार्ड है तो यहाँ पे BPL सर्टिफिकेट दे देंगे, राशन कार्ड दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे वेडिंग कार्ड यानी कि शादी विवाह का जो कार्ड होता है वो अगर आप लोगों के पास कार्ड है तो यहाँ पे दे देंगे। कार्ड नहीं है तो पंडित या फिर ऐसा कुछ बना करके देते हैं तो उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अदर डॉक्यूमेंट में है तो दे देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इसके बाद विटनेस 2 का ID प्रूफ यानी कि जो दूसरा गवाह है उसका ID प्रूफ यहाँ पे क्या देना है। इसके बाद तीसरा गवाह का जो ID प्रूफ है वो क्या देना है, और उसके बाद पहला गवाह का जो ID प्रूफ है वो क्या देना है। तो यहाँ पे सभी में आधार कार्ड है, तो अगर आप लोगों के पास सबका आधार कार्ड है तो यहाँ पे सभी में आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे पहला गवाह का एड्रेस पूछा जा रहा है, रेसिडेंस प्रूफ, तो यहाँ पे आधार कार्ड ही दे देंगे क्योंकि सबका यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन है और आधार से ही हो जाएगा। तो ID प्रूफ में और एड्रेस प्रूफ में गवाह का यहाँ पे आधार कार्ड दे देंगे। इसके बाद हस्बैंड का रेसिडेंस प्रूफ यानी कि जो पति हैं उसका एड्रेस प्रूफ देना है तो आधार ही दे देंगे। इसके बाद वाइफ का रेसिडेंस प्रूफ, उसका भी यहाँ पे आधार कार्ड है तो दे देंगे, नहीं तो यहाँ पे राशन कार्ड है तो राशन कार्ड दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे ID प्रूफ ऑफ हस्बैंड, तो यहाँ पे सभी में ज़्यादातर सबका ऑप्शन यहाँ पे आधार कार्ड ही है तो आधार कार्ड दे देंगे। और बाकी मुखिया सरपंच वार्ड से लेटर पैड पर जो साइन होता है कि हाँ मैं शादी कर लिया हूँ उसको लेकर के और सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आप सबको बता दूं तो यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं सभी डॉक्यूमेंट को एक PDF में मर्ज करके, और PDF का जो साइज होना चाहिए वो 500 KB का होना चाहिए, और उसी डॉक्यूमेंट को सभी डॉक्यूमेंट में यहाँ पे अपलोड कर देंगे। आप लोग समझ गए होंगे कि जितने भी PDF है और जितने भी कागजात यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं सभी डॉक्यूमेंट को एक PDF में बना लेना है, एगो PDF, और उसी PDF को सभी उसका जो साइज है वो 500 KB से कम का होना चाहिए, और उसी PDF को यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट में अपलोड कर देना है जहाँ पे आधार कार्ड मांगा गया है। साथ ही यहाँ पे जिसमें वाइफ का फोटो और इस प्रकार से अलग अलग डॉक्यूमेंट मांगा गया है तो आप लोग चाहें तो अलग अलग भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट का साइज है वो 500 KB से कम का ही होना चाहिए, 500 KB तक होना चाहिए।
डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग का जो फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिट है यानी कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जो एप्लीकेशन है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद यहाँ पे आप लोग का जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट स्लिप खुल करके आ जाएगा और इसी एक्नॉलेजमेंट स्लिप से आप अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि आप लोग का जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो बना या नहीं। और आप लोग चाहें तो इसको PDF डाउनलोड करके या फिर सेव करके रख सकते हैं। तो दोस्तों यही था झारखंड मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने का फुल प्रोसेस वीडियो। आशा है कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग हमें इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो में आप लोग को यही बताने वाला था। मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।